ABP 24 न्यूज से मैं गीता। वक्त हो गया है फास्ट से भी फास्ट खबरों का। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसानों का कर्ज माफ नहीं किए जाने पर मोदी सरकार पर तंज कसते हुए ट्वीट कर लिखा, जब मित्रों का कर्ज माफ नहीं करते हो तो देश के अन्नदाता का क्यों नहीं। उन्होंने लिखा, किसानों का कर्ज मुफ्त करना मोदी सरकार की प्राथमिकता नहीं है, यह सरासर अन्याय है। बीजेपी किसानों से नफरत क्यों करती है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में कहा कि कोरोना के दौरान शक्तिशाली देशों के स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं और वे फैसला नहीं कर पाए कि लॉकडाउन लगाएं या नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समय रहते लॉकडाउन लगाकर पूरे देश को महामारी से बचा दिया। दिल्ली में शिरोमणि अकाली दल ने किसानों के मुद्दे पर संसद में प्रदर्शन किया। इस पर सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि हम सभी विपक्षी पार्टियों से अपील करते हैं कि एक साथ आए और एक मुद्दे को उठाएं। दिल्ली सरकार ने मंगलवार को आदेश जारी करते हुए कहा कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में भर्ती ब्लैक फंगस के मरीजों को निजी अस्पताल में निःशुल्क ऑपरेशन की सुविधा दी जाएगी, जिसके चलते ये मरने वाले अस्पतालों में अपना इलाज करा सकेंगे। दिल्ली के छावला में मंगलवार को एक स्विफ्ट कार बस से टकरा गई, जिसके बाद इस हादसे में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई और एक घायल हो गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बाराबंकी जिले में ट्रक व बस में टक्कर होने से 18 मजदूरों की मौत व कई के घायल होने की खबर पर दुख जताते हुए कहा कि सरकार मृतकों को उनके घर भेजने की तथा पीड़ितों के उचित इलाज की फ्री व्यवस्था करें। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा आज अपने उत्तर प्रदेश के सांसदों से यूपी की दुर्दशा व दुर्गति का हाल दिल्ली बुलाकर पूछ रही है। इससे पता चलता है कि दिल्ली तथा लखनऊ में कितनी दूरी है। उन्होंने कहा कि भाजपा चाहे कितनी भी बैठक कर ले, लेकिन अब जनता इन्हें उठाकर और हटाकर ही दम लेगी। मौसम विभाग के मुताबिक लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में अगले 3 दिनों में भारी बारिश की संभावना है। केंद्र की ओर से सभी जिलों के लिए रेड येलो अलर्ट जारी करते हुए सतर्कता बरतने व सावधान रहने की सलाह दी है। कानपुर में आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को स्मार्ट बनाने और उच्च शिक्षा की ओर प्रेरित करने के उद्देश्य से AKTU और छत्रपति शाहू विश्वविद्यालय से संबंधित 40 कॉलेजों में 75 आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लिया है। बता दें कि 28 मई को विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आंगनबाड़ी केंद्र को किताबें, कुर्सी, मेज व बर्तन और खिलौने देंगे। यूपी के बाराबंकी में एक यात्री बस खराब होने के कारण किनारे खड़ी थी और देखते ही देखते एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी, जिससे 19 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 24 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यूपी के मथुरा में संपत्ति के बंटवारे को लेकर 3 बेटों ने एक शख्स को चेन से बांधकर बंधक बना दिया, जिसके बाद पुलिस द्वारा पूछताछ किए जाने पर गांव के मुखिया ने कहा कि बेटे 6 बीघा जमीन के बंटवारे के लिए शख्स पर दबाव बना रहे थे। उत्तर प्रदेश के यमुना नदी में प्रदूषण के चलते आगरा में नदी के किनारे हजारों मछलियां मरी हुई पाई गई, जिस पर पर्यावरणविद देवाशीष भट्टाचार्य ने बताया कि दिल्ली में पानी दूषित हो रहा है, उससे पानी प्रभावित होगा। 22 किलोमीटर का स्ट्रेच है, उसमें 80% प्रदूषण दिल्ली जनरेट करता है। भारत के पूर्व महान बैडमिंटन खिलाड़ी नंदू नाटेकर का निधन हो गया है। बता दें कि नाटेकर भारत के पहले बैडमिंटन खिलाड़ी थे जिन्होंने देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीता था। केरल में चर्च ने अधिक बच्चे वाले ईसाई परिवारों को मदद देने का ऐलान किया है, जिसके तहत 5 या अधिक बच्चों वाले परिवार को हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे। गुजरात में हड़प्पा काल के शहर धोलावीरा को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। बता दें कि यह दूसरा ऐसा स्थल है जिसे इस महीने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इससे पहले तेलंगाना के वारंगल में पालमपेट स्थित रामप्पा मंदिर को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया था।
झारखंड के मंत्रिपरिषद ने राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 28% करने का फैसला लिया है, जो कि 1 जुलाई 2021 से लागू होगा। इसके अलावा राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 व 10 के छात्रों को मुफ्त किताबें मुहैया कराने का फैसला लिया है। लखनऊ में शिक्षक अभ्यर्थियों ने 69,000 में 22,000 सीटों को जुड़वाने के लिए बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि हमें केवल मौखिक आश्वासन ही दिया जा रहा है, कोई अधिकारी हमसे नहीं मिलने आता है। हम जिससे मिलने जाते हैं वे केवल आश्वासन ही देते हैं। बता दें कि अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गाड़ी में बिठाकर इको गार्डन भेजा। कर्नाटक के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई अब राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक के दौरान बीएस येदियुरप्पा ने बसवराज बोम्मई के नाम पर प्रस्ताव रखा था, जिसका समर्थन सबसे पहले गोविंद करजाल ने किया और फिर सभी विधायकों ने इसका समर्थन स्वीकार किया। मुंबई के अंधेरी इलाके में बुधवार को एक 4 मंजिला इमारत गिर गई। बता दें कि इमारत के अंदर 5 लोग मौजूद थे, जो मामूली चोटों के साथ भागने में सफल रहे और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही दमकल टीम मौके पर पहुंचकर मलबा हटा रही है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में एक शख्स ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी, जिसके बाद उसे अस्पताल में पहुंचाया गया और इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक एक महिला दुकानदार के साथ समोसे के दाम पर विवाद में पुलिस केस होने के बाद शख्स ने यह कदम उठाया। कोरोना वायरस के चलते कई देशों ने यात्रा पर पाबंदी लगा रखी है। इसी बीच सऊदी अरब रेड लिस्ट में शामिल देशों की यात्रा करने वाले नागरिकों पर कोरोना वायरस और इसके नए वेरिएंट के प्रसार को रोकने के प्रयासों के तहत 3 साल यात्रा प्रतिबंध लगाएगा। शिमला में मंगलवार रात भारी बारिश के चलते भूस्खलन और चट्टानें गिरने से कई गाड़ियां मलबे में दब गईं और सड़कें भी बंद हो गई। इतना ही नहीं, पानी सप्लाई भी बंद हो गई, जिससे लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जम्मू कश्मीर के होंजर डच्चन गांव में बादल फटने से तबाही मच गई। बता दें कि इस आपदा में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 लोग लापता हो गए हैं, जिसके बाद बचाव के लिए पुलिस, सेना और बचाव की अन्य टीमें वहां पहुंची और लापता लोगों की तलाश जारी है। टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय महिला हॉकी टीम बुधवार को ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ 1-4 से हार गई। बता दें कि टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय महिला हॉकी टीम की यह लगातार तीसरी हार है। कोरोना काल के दौरान ऑनलाइन काम के साथ साथ ऑनलाइन शॉपिंग व ट्रांजैक्शन में भी काफी इजाफा देखने को मिला है। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी ग्लोबल टेक स्मैक रिसर्च रिपोर्ट जारी की है, जिसमें पता चला है कि पिछले 1 साल में 70% भारतीय यूजर्स टेक स्पोर्ट्स स्कैम का शिकार हुए हैं।